नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के 10 सबसे अमीर बिजनेसमैन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 10 पर है कुशल पाल सिंह। कुशल पाल सिंह एक भारतीय अरबपति, रियल एस्टेट डेवलपर और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं। वे भारतीय रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे हैं, जिसकी स्थापना उनके ससुर चौधरी राघवेंद्र सिंह ने 2020 तक की थी। वे वर्तमान में डीएलएफ लिमिटेड में मानद अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। उनके पुत्र राजीव सिंह अब डीएलएफ के अध्यक्ष हैं। कुशल पाल सिंह की कुल संपत्ति लगभग $14.5 बिलियन आंकी गई है। नंबर 9 पर है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी भारत में एक अरबपति निवेशक और व्यवसायी है। उनका पूरा नाम राधा किशन शिवकिशन दमानी है। वह एक व्यवसायी और भारत की सबसे बड़ी हाइपरमार्केट श्रृंखला डी-मार्ट एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड के संस्थापक हैं। उन्हें भारत के सबसे सफल उद्यमियों में से एक माना जाता है। वह ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के भी मालिक है, जो एक निवेश फर्म है जिसके माध्यम से वह दमानी पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते हैं। राधा किशन दमानी की कुल संपत्ति $15.4 बिलियन से अधिक है। नंबर 8 पर है लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यह कंपनी ब्रिटेन में स्थित है। मित्तल ने रणनीतिक विलय और अधिग्रहण के माध्यम से वैश्विक इस्पात उद्योग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मित्तल और उनकी पत्नी उषा मित्तल का एक बेटा आदित्य मित्तल है, जो आर्सेलर मित्तल के सीईओ है, और एक बेटी वनिशा मित्तल भाटिया है, जो आर्सेलर मित्तल की निदेशक है। लक्ष्मी मित्तल की कुल संपत्ति लगभग $19.2 बिलियन है। नंबर 7 पर है कुमार मंगलम बिड़ला। कुमार मंगलम बिड़ला एक भारतीय अरबपति व्यवसायी है। वे भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं। वे पिलानी स्थित बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान के कुलाधिपति और अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान के पूर्व अध्यक्ष हैं। कुमार मंगलम बिड़ला और नीरजा का विवाह 1979 में हुआ था। बाद में इस दंपति के 3 बच्चे हुए, अनन्या, आर्यमन और अद्वैत बिड़ला। कुमार मंगलम बिड़ला की कुल संपत्ति $20.9 अरब है। नंबर 6 पर है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। यह खुराक के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। यह एक भारतीय बायोटेक कंपनी है जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पूनावाला की वैश्विक प्रतिष्ठा और संपत्ति में वृद्धि हुई। वह एक भारतीय अरबपति व्यवसायी है। पूनावाला का विवाह विल्लू पूनावाला से हुआ था, जिनका 2010 में निधन हो गया। उनका एक बेटा अदार है, जो वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत है। उनके 2 पोते पोतियां हैं। नंबर 5 पर है दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी विशिष्ट जेनेरिक दवा कंपनी है। इसका वैश्विक राजस्व $5.4 बिलियन अमेरिकी है। कंपनी की 100 से ज़्यादा देशों में अच्छी उपस्थिति है। वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्यमियों में से एक है। सांघवी का जन्म 1955 में हुआ था। उन्होंने 1983 में सन फार्मा की स्थापना की, जो आज वैश्विक दवा उद्योग में एक महत्वपूर्ण कंपनी बन गई है। दिलीप सांघवी भारत के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति $24.9 बिलियन है। नंबर 4 पर है शिव नादर। शिव नादर भारत की सबसे क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी कंपनी HCL एंटरप्राइजेज के संस्थापक और HCL टेक्नोलॉजीज के बोर्ड के मानद अध्यक्ष एवं रणनीतिक सलाहकार हैं।
यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। उन्होंने आईटी उद्योग और परोपकारी जगत दोनों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। नादर की यात्रा नवाचार, लचीलेपन और उदारता की एक सशक्त कहानी है, जिसने भारत और उसके बाहर की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। नादर को कई सम्मान और प्रशंसाएं मिली हैं, जिनमें 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार भी शामिल है। नादर का विवाह एशियाई खेलों की पदक विजेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्रिज खिलाड़ी किरण से हुआ है। शिव नादर की कुल संपत्ति लगभग $35.5 बिलियन है। नंबर 3 पर है सावित्री जिंदल और परिवार। सावित्री जिंदल जिंदल समूह की अध्यक्ष हैं, जिनके हित इस्पात, बिजली, सीमेंट, एनटी और बुनियादी ढांचे में हैं। वह संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल की विधवा है। 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ओपी जिंदल की मृत्यु हो गई। अपने पति के निधन के बाद उन्होंने समूह के संचालन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह भारत के अग्रणी औद्योगिक समूहों में से एक बन गया। समूह की कंपनियों को उनके 4 बेटों में विभाजित किया गया था। अब वे उन्हें स्वतंत्र रूप से चलाते हैं। समूह की सबसे बड़ी संपत्ति की देखरेख उनके बेटे सज्जन जिंदल करते हैं। वह मुंबई में रहते हैं और जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और जेएसडब्ल्यू पेंट सहित कई अन्य कंपनियों की देखरेख करते हैं। सज्जन जिंदल ने 2023 में बंदरगाह शाखा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक किया। सावित्री जिंदल एंड फैमिली की कुल संपत्ति लगभग $35.2 बिलियन है। नंबर 2 पर है गौतम अडानी। गौतम अडानी एक भारतीय उद्योगपति और वैश्विक समूह अडानी समूह के संस्थापक हैं। यह बंदरगाहों, ऊर्जा, रसद और बुनियादी ढांचे में रुचि रखने वाला एक समूह है। अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद, गुजरात में एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था। वे कपड़ा व्यापारी शांतिलाल अडानी और शांता अडानी की 8 संतानों में से 7वें थे। 1986 में अडानी ने प्रीति वोरा से विवाह किया, जो एक दंत चिकित्सक थीं और बाद में अडानी समूह की परोपकारी शाखा अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष बनी। उनके 2 बेटे हैं, करण और जीत। वे भी अडानी समूह में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। अडानी का करियर 1978 में बॉम्बे में शुरू हुआ, जहां 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद वे हीरा उद्योग में शामिल हो गए। गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी कुल संपत्ति लगभग $57.3 बिलियन है। नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी। मुकेश धीरूभाई अंबानी एक भारतीय अरबपति और व्यवसायी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जो बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अंबानी न केवल भारत के सबसे अमीर हैं, बल्कि वे एशिया के भी सबसे अमीर आदमी हैं। उनके नेतृत्व में RIL ने पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग से दूरसंचार, जियो, खुदरा, रिलायंस रिटेल और डिजिटल सेवाओं में विविधता लाई है। अंबानी के रणनीतिक निवेशों ने RIL को कई क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, जिसने उनकी संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह 1981 में पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हुए और इसके विविधीकरण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, तेल और गैस, खुदरा और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में। मुकेश अंबानी ने 1985 में नीता अंबानी से शादी की। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति लगभग $92-95 बिलियन है। दोस्तों, यह थे भारत के 10 सबसे अमीर बिजनेसमैन। आशा है आपको यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।